सोचिए, आप देर रात ऑफिस से निकले हैं, बहुत थके हुए, और बस घर जाना चाहते हैं। आपने कैब बुक की, एक बिल्कुल साधारण सी कैब राइड जो कुछ ही देर में हकीकत और वहम की सारी हदें पार करने वाली है। ये लाइन सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये इस पूरी कहानी का दिल है। एक ऐसा सबक जो किसी को बहुत ही भयानक तजुर्बे के बाद सीखने को मिला। तो कहानी है निशा की। 26 साल की है, कंटेंट मॉडरेटर की जॉब करती है। देर रात की शिफ्ट के बाद उसकी हालत एकदम पस्त है। बस एक ही चीज दिमाग में चल रही है, कैसे भी घर पहुंचना है और बस सो जाना है। तो वो कैब बुक करती है और ऐप पर एक जाना पहचाना सा नाम दिखता है, महेश पाटिल। अजीब बात यह है कि लगातार तीसरी रात यही ड्राइवर मिला है। खैर, थकान इतनी थी कि निशा ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ ही देर में एक सफेद कार उसके सामने आकर रुकती है। निशा पीछे बैठती है, फोन पर रूट चेक करती है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। अंधेरी ईस्ट से पवई का रोज वाला रास्ता। और बस यही से वो मामूली सा सफर एक डरावना मोड़ लेने वाला था। जो सफर कुछ मिनटों का होना चाहिए था, वो अब हकीकत पर ही सवाल उठाने वाला था। निशा को थोड़ा अजीब लगता है। वो पूछती है, काका आप शायद गलत रास्ते पर हैं? ड्राइवर कुछ टाल मटोल सा जवाब देता है। फिर अचानक रेडियो पर कई साल पुरानी कोई आवाज गूंजने लगती है। और सबसे अजीब, एक ही होल्डिंग 2 बार, वो भी अलग अलग हालातों में। अब निशा का दिल सिर्फ शक से नहीं बल्कि डर से कांपने लगता है। जो अब तक बस एक अजीब सा एहसास था, वो एक फोन कॉल के बाद सीधे खौफ में बदलने वाला था। ये वो पल था जहां हकीकत की जमीन पैरों के नीचे से खिसक जाती है। उसकी दोस्त सना का फोन आता है। तू कहाँ है? गार्ड कह रहा है तू अभी तक गेट से निकली ही नहीं। निशा का दिमाग एकदम सुन्नू हो जाता है। मतलब अगर वो कैब में है तो वो गेट पर कैसे हो सकती है? एक ही वक्त पर 2 हकीकतें, ये कैसे मुमकिन है? और इससे पहले कि निशा कोई जवाब दे पाती, फोन कट जाता है। स्क्रीन एकदम काली, फोन डेड। अब वो सच में अकेली थी। बाहरी दुनिया से उसका कनेक्शन पूरी तरह टूट चुका था। अब ये सफर अपने सबसे डरावने पड़ाव पर था। एक ऐसा पड़ाव जहां ड्राइवर का असली चेहरा और उसकी हकीकत दोनों सामने आने वाले थे। आगे एक पुलिस चेकपोस्ट देखकर निशा चिल्लाती है, गाड़ी रोको। लेकिन जैसे जैसे कार पास आती है, वो चेकपोस्ट धुएं की तरह हवा में गायब हो जाता है। और तभी महेश ये डरावनी बात कहता है। और फिर निशा की नजर डैशबोर्ड पर जाती है। घड़ी में 3:33 हुए थे और टाइम वहीं जम गया था। वक्त आगे बढ़ ही नहीं रहा था। ये इस बात का आखिरी सबूत था कि वो अब किसी नॉर्मल दुनिया में नहीं है। एकदम शांत आवाज में महेश आखिरकार अपना राज खोलता है। वो बताता है कि ठीक 1 साल पहले इसी रात, इसी सड़क पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसकी मौत हो गई थी और तब से वो यहीं फंसा हुआ है, इसी वक्त में, इसी सफर में। और फिर एक झटका, जैसे किसी ने उस भयानक सपने से खींचकर हकीकत में वापस पटक दिया हो। पर क्या वो सच में हकीकत थी? सिक्योरिटी गार्डों से झिंझोड़ कर उठा रहा है, मैडम यहीं सो गई? आपकी 2 कैब आकर कैंसिल हो गई। निशा का सिर घूम जाता है। कैब तो आई थी या नहीं आई थी? वो कांपते हाथों से अपना फोन उठाती है, टाइम देखती है, 2:59, बैटरी 57%, सब कुछ नॉर्मल। तो क्या वो सब, वो सफर, वो ड्राइवर, वो डर, क्या वो महज एक सपना था, थकान से पैदा हुआ एक भयानक ख्वाब? लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि एक सपना शायद दिमाग से मिटाया जा सकता है, पर कुछ सबूत, कुछ डेटा कभी डिलीट नहीं होता। उसकी दोस्त सना उसे लेने आ जाती है। निशा अब लगभग मान चुकी है कि वो एक बहुत ही बुरा सपना था, लेकिन बस एक आखिरी चुपता हुआ शक बाकी था। उसने अपने फोन की गैलरी खोली। सोचिए उसे वहां क्या मिला होगा। गैलरी में सबसे ऊपर एक नई तस्वीर थी। उसका टाइम स्टैम्प था सुबह के 3:33। लोकेशन कार के अंदर पिछली सीट से, और तस्वीर का सब्जेक्ट रियर व्यू मिरर। तस्वीर में ड्राइवर की सीट तो खाली थी, लेकिन आईने में महेश का चेहरा था, कैमरे की तरफ देखता हुआ एक थकी हुई मुस्कान के साथ। ये कोई सपना नहीं था, ये वो हकीकत थी जो अब हमेशा के लिए उसके फ़ोन के डेटा में कैद हो चुकी थी। कुछ सफ़र कभी ख़त्म नहीं होते, वो हमारी यादों से मिट सकते हैं पर हमारे डेटा से नहीं।